हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल BMS मिडको में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके द्रव्यगुण सब्जेक्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी पेपर दे के आए हुए हैं, फर्स्ट प्रॉप का और सेकंड प्रॉप में आ गए हैं, और बहुत सारी टेंशन उनको रहती है, डिफ़िकल्टीज़ की कैसे क्या हम सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो कुछ मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है। उनको फॉलो करिए आप, ताकि आपका जो द्रव्यगुण सब्जेक्ट है, जो बहुत ऐसा लगता है कि भूत है, ठीक है, वो खा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल ईजी सब्जेक्ट है और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी उससे अच्छी होने वाली है। तो द्रव्यगुण सब्जेक्ट कैसे क्या पढ़ना है वो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, सिलेबस उनका सेकंड प्रॉफ को क्या है। तो अब मेरे को बता देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि वो भी आपको पता चल जाए। और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं जहाँ पर आप बुक से रिलेटेड कंटेंट देख सकते हैं और कैसे क्या आपको सेकंड ईयर में पढ़ना है। तो वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी हैं। बाकी इसके अलावा हमारा ऐप है, आप BMS मिड को प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी, और वीडियो लेक्चर भी डाले हुए हैं मैंने, ठीक है। सो वो भी आप चेकआउट कर लेना। बाकी टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, सभी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले मैं आपका सिलेबस निकाल लूँ एक बार सेकंड प्रॉफ का। दोनों आपके 100 नंबर के, यानी कि टोटल आपको जो है 200 नंबर के पेपर आपको देने हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल आपका है वो आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 70 नंबर का वाइवा होगा, और करीबन आपके 30 नंबर कुछ एक्स्ट्रा फाइल वगैरह के हैं, वो सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपका टोटल जो मार्क्स का आपका पेपर होगा वो 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का हो गया, और 200 नंबर का थ्योरी, यानी कि टोटल आपको 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। सो अभी हम बात कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में, जहाँ पर आपका देखिए पेपर फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है। द्रव्यगुण विज्ञान, द्रव्य, गुण, रस, विपाक, वीर, प्रभाव, और इसका रिलेशनशिप है कर्म का चैप्टर है, और यहाँ पर जो है कुछ फार्माकोलॉजी दी गई है। तो गाइस फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्टार्टिंग से इसको पढ़ के चलिएगा ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें भी आपको डोजेस, दवाइयों के नाम, सब चीज़ें आपको जो है याद करनी पड़ेंगी। तो आप जो है स्टार्टिंग से उसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने नोट्स है मेरे द्रव्यगुण के, मैंने डाल रखे हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप BMS मिड को सर्च करेंगे तो आपके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। सो देखो फर्स्ट पेपर क्या है, पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। आप रस, गुण, वीर, विपाक ये सब आपने पढ़े होंगे, और आपको चरक संहिता में भी पढ़ने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब क्या क्या है कि 2 फायदा हो जाएंगे आपका। एक तो रस, गुण, वीर, विपाक आप चरक संहिता में पढ़ लोगे, और सेकंड है कि आप इस वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ लोगे, तो 2 बार आपका रिविजन हो जाएगा, और आपको उसमें भी पेपर में आता है और इसमें भी आता है, तो आपका एक डबल बेनिफिट हो गया। देन अभी देखो इसमें क्या है कि आपका जो मेन फार्माकोलॉजी है वो तो आपको पढ़नी है, किसी भी आप यूट्यूब वगैरह से देख के आप पढ़ सकते हो। बाकी सिंपल सा है, देखो अगर आपको लास्ट के पास आउट होने के लिए पढ़ना है तो बस डेफिनेशन, कुछ डोजेस के नाम, ड्रग के नाम, वो आपको याद करने पड़ेंगे, और सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन वहाँ पर उठकर आ जाता है, ठीक है। अभी क्या है कि मैं छत पर आया हूँ, थोड़ा काम चल रहा है नीचे घर का, पानी का दिक्कत होगी, तो मैं छत पर आया हूँ, ठीक है। तो बताना यार फ्रेम कैसा क्या लग रहा है पीछे, बैकग्राउंड, ठीक है। अब देखो नंबर मेन चीज़ अपने पास आती है द्रव गुण के जो प्लांट है ना, करीबन आपके लॉन्ग प्लांट और शॉर्ट प्लांट, इसके अलावा जो आपके द्रव्य हैं, जंगम द्रव्य हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखो आपके जो लॉन्ग प्लांट है उनमें आपका पूरा आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी, लाइक उसका फैमिली क्या है, उसका लेटेन नेम क्या है, चरक ने उसको कौन से गढ़ में रखा है, सुश्रुत ने कौन से गुण में रखा है। इसके अलावा उसका रसपंचक क्या है, रसपंचक के अलावा उसके कर्म क्या क्या है, और कौन सी डिसीज़ पर वो वर्क करता है, कितने अमाउंट में उसको देना चाहिए, और उसके जो मेन है विशिष्ट योग क्या क्या रहने वाले हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पर्यायवाची से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। तो मैंने ये 7-8 जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो शॉर्ट प्लांट है उनमें भी देखो कुछ चीज़ें आपको याद करने वाली होती हैं, फैमिली लेटेन नेम और 2-4 चीज़ें हैं। बाकी क्या है कि मैं अभी चैनल के ऊपर ट्रिक्स डाल दूंगा ताकि आप उनको पढ़ के जो आपके रस, गुण, वीर, विपाक 350-400 प्लांट के हैं वो आप अच्छे से उसको याद कर सकें, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको पढ़ना है कैसे, द्रव्यगुण को मैं बता देता हूँ। फ़ोन रखते हैं साइड में। तो देखो यार, जो आपका द्रव्यगुण सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको जो प्लांट्स हैं उनके फैमिली और लेटेन नेम आपको डेली याद करने हैं। कम से कम आप डेली 3 से 4 जो है फैमिली और लेटेन नेम याद करिए, क्योंकि सबसे मेन जो थिंग होती है द्रव्यगुण में फैमिली और लेटेन नेम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट इसी से आ जाते हैं, 2-1 मार्क्स के, या फिर आपके MCQ क्वेश्चन है वो इस बार जो है डायरेक्ट फैमिली लेटेन नेम से आ सकते हैं। अगर आपकी स्पेलिंग वगैरह गलत होती है, ठीक है, क्योंकि ये अपना पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है, और उतना ही लिखना होता है जितना हमसे पूछा गया है, क्योंकि आप इसमें वाद पित्त कव यार ये उल्टा सीधा कुछ अपने मन से बना के नहीं लिख सकते हो। जितना सटीक पूछा जाए, लाइक फैमिली नेम, आपका गुड़ और इसका रसपंचक क्या है, तो आपको वही चीज़ें वहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप डेली का कम से कम 4 से 5 फैमिली या लेटेन नेम आप उसको याद करिए, और उसको रिवाइज करते रहिए। बाकी जो भी ट्रिक्स हैं वो मैं बता दूंगा। और फर्स्ट पेपर तो आपका थ्योरेटिकल है पूरा, आपको पढ़ सकते हो, आप खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जितनी भी ट्रिक्स हैं मैं डाल दूंगा अपने वीडियो पे,
और इसके अलावा द्रव्यगुण में जो प्लांट्स हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है। एक आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लीजिए, मैं अभी दिखा दूंगा आई थिंक अगर मेरे पास हुआ तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लेंगे उसको। और उससे क्या है कि आपका जब भी आप सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, ठीक है, आपका कहीं भी मान लो कोई स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका लीजिए, ताकि आप जब भी सो के उठें या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो तो की नज़र उस पर पड़े और आप उन चीज़ों को रिकॉल कर सकें। ठीक है, सो ये एक छोटी सी वीडियो थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।